नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ का नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। दिन और रात और मौसम, शीत ऋतु, शरद, बसंत, ग्रीष्म, चार तरीके की ऋतु फेस करती है। तो ये किस तरीके से रोटेट करती है कि इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो अलग अलग ऋतुओं को, डे और नाइट को किस तरीके से प्रभावित करते हैं और किस तरीके से निर्माण होता है। तो आइए इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। पृथ्वी का जो गति है उसको यूजुअली दो टाइप में बांटा जा सकता है, घूर्णन और परिक्रमण। परिक्रमण को हमने पहले चैप्टर में भी देखा था। परिक्रमण इन द सेंस दीर्घवृत्ताकार जो सूरज के चक्कर काटती है उसको परिक्रमण कहते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? इसको अगर देखा जाए तो ये सन है, सन के चारों तरफ ये अर्थ है। दीर्घवृत्ताकार जो रोटेट कर रही है इसको परिक्रमण करते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा? ऋतु परिवर्तन। ठीक है। वहीं घूर्णन क्या होगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर भी गति करती है। ठीक है। इसका प्रभाव क्या होगा? दिन और रात। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ग्लोब पे देख लेते हैं, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। अगर ग्लोब पे देखा जाए तो ये जो गति है इसको क्या कहेंगे? पृथ्वी का घूर्णन, जिसकी वजह से दिन और रात बनती है। इसको एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। अगर हमें इसको सन माना जाए, लाइट आपको दिख रही है, इसको सन माना जाए तो जो जिस साइड सन है और जिस साइड पृथ्वी पे सन की लाइट पड़ रही है उसके अपोजिट आपको अंधेरा दिखेगा। हालांकि यहाँ पर लाइटिंग की वजह से नहीं पता लग रहा। तो यहाँ पे दिन होगा और इसके अपोजिट वाले एरिया में रात। तो जब ये नेक्स्ट मूवमेंट करेगी, घूमेगी, तो ये जो अंधेरे वाला साइड था, जो सूरज के साइड में था, वो फ्रंट में आ जाएगा और इसके अपोजिट में यहाँ पे नाइट और यहाँ पे डे। तो ये जो गति होगी पृथ्वी की, इससे पृथ्वी का घूर्णन कहेंगे और पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात बनते हैं। वहीं पे अगर इसको सन मान लिया जाए और सन मानने के बाद में अगर पृथ्वी इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार में रोटेट करती है, यहाँ पे 365 डेज लेती है, तो इससे ऋतु परिवर्तन होता है। ये हमारा सन है। ठीक है। ये हमारी पृथ्वी, ये हमारे जो चारों मौसम है उनकी स्थिति को बता रहा है। इसको मैं बना ही लेती हूँ, कंप्लीट ही कर लेती हूँ। ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये स्थिति अगर यहाँ से शुरू करें, अगर इसको स्थिति 1, स्थिति B, स्थिति C और स्थिति D मान लिया जाए, तो स्थिति A में की स्थिति हम देखते हैं एग्जैक्टली कैसी होगी। ग्लोब पे देखते हैं
पहली स्थिति सन के साथ देख लेते हैं। ये हमारा सन है, ये जो स्थिति है यहाँ पे 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है, ये अगर इसी तरीके से अगर एग्जैक्ट इस तरीके से ले आ जाए और सन यहाँ पे है, तो जो नॉर्थ पोल है एग्जैक्टली सन की लाइट साउथ पोल पे गिर रही है, और जो नॉर्थ पोल की जो स्थिति है, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, वो पूर्णतः अंधेरे में है। तो यहाँ पे क्या स्थिति होगी अगर नॉर्थ में देखा जाए तो? नॉर्थ की स्थिति, नॉर्थ में क्या होगा अगर एग्जैक्टली नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, अभी हमने देखा जिस तरीके से, तो नॉर्थ की जो स्थिति होगी वहाँ पे शीत ऋतु। क्यों एग्जैक्टली? क्योंकि जो सन की लाइट थी वो सीधे मकर रेखा पे पड़ रही थी। मकर रेखा पर सीधे पड़ने की वजह से जो साउथ एरिया है, जो दक्षिण गोलार्ध है पृथ्वी का, वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु की स्थिति होगी, वहीं पे नॉर्थ में शीत ऋतु। इस स्थिति की वजह से जहाँ पे नॉर्थ एरिया, इट मीन्स भारत में जहाँ पे क्रिसमस का जो त्यौहार है वो दिसंबर ठंड के मौसम में आएगा, वहीं पे अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में वो ही क्रिसमस जो त्यौहार है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाएगा, है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये शीत और ग्रीष्म, यहाँ पे ये स्थितियाँ होंगी, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो सनलाइट डायरेक्ट कहाँ पे? मकर रेखा पे पड़ रही होंगी। स्थिति एग्जैक्टली 22 दिसंबर को देखा जा सकता है, जो फिक्स डायरेक्ट मकर रेखा पे सीधी जो रेखाएं पड़ेंगी, सूरज की किरणें पड़ेंगी, वो 22 दिसंबर को होंगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगर सेकंड स्थिति पे देखा जाए 21 मार्च को, यहाँ पे जो सेकंड स्टेज देखते हैं फिर इसके बाद में यहाँ की जो स्थिति होगी वो 21 मार्च पे एग्जैक्टली सन की जो लाइट होंगी वो विषुवत रेखा पे होंगी, तो इसको विषु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्थिति क्या होगी, नॉर्थ में क्या होगी और साउथ में क्या होगी? साउथ में शरद ऋतु और नॉर्थ में वसंत ऋतु, वसंत। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पे होगी। अगला फिर थर्ड स्टेज पे जा सकते हैं। 21 जून को जो मकर रेखा और कर्क रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो जो सूरज की किरणें होंगी वो कर्क रेखा पे होंगी, तो इसको स्थिति को जानना जरूरी है। जो विषुव की जो स्थिति है 21 मार्च और 23 सितंबर, उसको जानने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो कर्क रेखा और मकर रेखा पे जो सनलाइट होती है उससे, क्योंकि उसी से ग्रीष्म और शीत ऋतु जो बड़ी ऋतु में मानी जाती है स्पेशली, उनके बारे में जाना जाता है। तो हमने शीत ऋतु जो नॉर्थ में है, शीत ऋतु जो उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होती है वो देखा। अभी इसमें कर्क रेखा जो 21 जून की स्थिति है, जब नॉर्थ में गर्मी की स्थिति होती है, उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे जो पृथ्वी की जो अक्षांश था वो इस तरीके से था, और ये सनलाइट इस तरीके से हो रही थी। तो जो नॉर्थ वाला एरिया है, यहाँ पे जो सनलाइट है वो कहाँ पे गिर रही है, जो मकर रेखा है उस पर, मकर रेखा यहाँ पे से जा रही है, मकर रेखा पे गिरी। अब इसी स्थिति को अगर यहाँ पे देखा जाए, ये इसी डायरेक्शन में है सनलाइट की स्थिति कहाँ होगी, यहाँ पे। तो सनलाइट की स्थिति यहाँ पे होगी, तो नॉर्थ वाला जो एरिया है कर्क रेखा पे सनलाइट ज़्यादा हो रही होगी, तो 23.5 डिग्री पे सीधी पड़ रही है यहाँ पे सनलाइट। तो यहाँ पे नॉर्थ में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु, और जो साउथ की स्थिति है वहाँ पे शीत ऋतु। ये इसका जस्ट अपोजिट हुआ। अपोजिट क्यों हुआ? कर्क रेखा और मकर रेखा पे सनलाइट की डायरेक्ट जो गिरने की जो स्थिति है वो, यहाँ पे कैसी स्थिति होगी, नॉर्थ में एंड साउथ की। नॉर्थ में शरद ऋतु, साउथ में वसंत ऋतु। इसे ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ में आप लिंक डाउनलोड करके पीडीएफ से ले सकते हैं, टेलीग्राम लिंक से जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।